वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मनीष पंकज। तो वेल एक और गुरुवार आ चुका है और आपका स्वागत है Q&A वीडियो के अंदर। एंड ऑफ कोर्स मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफ कोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं सुजॉय रॉय की तरफ से। तो इनका पूछना है कि आफ्टर मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया विद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, केविन ओवेंस इज फ्यूडिंग विद एजिक्विल, डू यू थिंक दिस इज द वर्दी फ्यूड फॉर KO आफ्टर सच अ ह्यूज अचीवमेंट? वेल, बात तो सही है कि केविन ओवेंस का इतना अच्छा खासा मैच मिला था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ में रेसलमेनिया में। एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एजिक्विल के साथ में हमें फ्यूड देखने को मिल रहा है। वेल, ये केविन ओवेंस के लिए तो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन एजिक्विल के लिए ये काफी बढ़िया फ्यूड है। एंड ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ में हमें मैच देखने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए था, जो कि केविन ओवेंस के लिए वो सही कॉल होता, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। यहाँ पे एजिक्विल के साथ में फ्यूड देखने को मिल रहा है। सो मे भी हो सकता है कि हमें मनी इन द बैंक तक एजिक्विल के साथ में फ्यूड देखने को मिले। एंड हो सकता है कि WWE के पास काफी बड़े प्लान हो मनी इन द बैंक के लिए। एंड हो सकता है कि हमें वहां पे केविन ओवेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग की फ्यूड है। तो यहाँ पे केविन ओवेंस वर्सेस एजिक्विल, ये भी ठीक ठाक ही फ्यूड है, उतना वर्स्ट भी नहीं है। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि हमें आने वाले समय में केविन ओवेंस के लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान्स तो देखने को मिलेगा ही। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मिशन JE की तरफ से। वेल, JE इंजीनियरिंग वाला अगर JE है तो भाई अपने मिशन पे लगे रहो, सल्यूट है मेरी तरफ से। वैसे तो फिर Q&A की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट इनका पूछना है कि ब्रो हु विल डिफीट रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और द रॉक? वेल, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे तो ब्रॉक लेसनर एक सही अपोनेंट है जो कि रोमन रेंस को काफ़ी ईजिली हरा सकते हैं। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से तो हमें यहाँ पे रोमन रेंस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी परफेक्ट अब क्या ही कर सकते हैं। जैसा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है वैसे मोमेंटम पे रोमन रेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन होप करते हैं कि आने वाले समय में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस अगर देखने को मिले तो ब्रॉक लेसनर वहां पर हमें जीतते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई रोमन रेंस से अब बहुत बार हार चुके हैं। तो होप करता हूं कि ऐसा कुछ देखने को मिले। एंड बात रही द रॉक की, तो ये तो रेसलमेनिया 39 में पता ही चल जाएगा कि द रॉक जीतते या फिर रोमन रेंस जीतते हैं। लेकिन मेरे साइड से मैं द रॉक की साइड में रहूंगा। लेट्स सी वैसे क्या थिंग देखने को मिलता है। आई थिंक द रॉक जीत सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस को WWE परसू करेगी। ओके, सो चलते हैं। सेकंड इनका पूछना है कि विल डीन एम्ब्रोज रिटर्न एंड विल द शील्ड यूनाइट अगेन? सो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कभी भी डीन एम्ब्रोज देखने को मिलेंगे अगर WWE के अंदर, चाहे वो 2 साल बाद देखने को मिले, चाहे वो 5 साल बाद देखने को मिले, इवन वो 10 साल बाद भी देखने को मिले, तो ऑफकोर्स हमें शील्ड यूनाइट होते हुए दिखाई देगी। एंड ऑफकोर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं उस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करूंगा यार। एंड होप है कि भाई आगे चल के हमें शील्ड एक बार जरूर यूनाइट होते हुए दिखाई दे जाए। एंड होप करते हैं कि हमें मे बी कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म होगा इसके बाद शायद डीन एम्ब्रोज रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, जिसके चांसेस काफी कम है। सो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो क्या कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की टीम फिर से आएगी? यस, ऑफ कोर्स हमें एक ना एक बार तो इनका टीम अप देखने को मिलेगा, बट किसी बड़े मैचेस के लिए अगर इनका पाथ हमें क्रॉस होते हुए दिखाई दे गया तो हो सकता है कि हमें इनके लिए कोई बड़ा टीम अप देखने को मिले। लेकिन रेगुलर बेसिस पे तो इनका हमें टीम अप नहीं देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियस है। दोनों काफी बड़े बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, तो ऐसे में हमें इनका रेगुलर टाइम पे टीम अप तो देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन हो सकता है कि हमें इनके बीच में किसी एक पेपर व्यू के लिए टीम अप देखने को मिल जाए। एंड फोर्थ इनका कहना है कि लव यू ब्रो फ्रॉम लखनऊ। तो थैंक यू भाई एंड थैंक यू। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें KMA गेमिंग रूम का देखने को मिल रहा है। #Q&A #AskPankaj। ओके भाई, रैपिड फायर ब्रॉक और सीना, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सीना को चूज करूंगा। रोमन और द रॉक, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के टाइम पे मैं द रॉक को चूज करने वाला हूँ। और रेसलमेनिया 39 में अगर रोमन रेंस ने हरा दिया तब जाके रोमन रेंस को चूज करूंगा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से द रॉक को। एंड लास्ट मैन स्टैंडिंग और फॉल्स काउंट एनीवेयर, तो आई होप मैं यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग को पसंद करता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग को चूज करूंगा। एंड WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल, ऑलवेज WWE टाइटल, क्योंकि वो टाइटल काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। एंड यूनिवर्सल टाइटल तो जो कि रोमन रेंस के साथ में है, रोमन रेंस के हाथ में है, तभी प्रेस्टिजियस है। WWE फैंस नेटवर्क और रियल फैक्ट WWE, ओ मैन, मतलब मैं तो इसमें अलग नहीं कर सकता यार, कैसे कर सकूं। बट फिर भी अगर किसी को चुनना होगा तो मैं यहाँ पे चुनूंगा WWE फैंस नेटवर्क को। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें नॉर्मी रेसलिंग फैन बॉय क्लब की तरफ से देखने को मिल रहा है। सो इनका पूछना है कि ब्रो WWE रॉ एंड स्मैकडाउन की 2020 वाली स्टेज कब आएगी WWE में? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब 2020 वाली जो स्टेज हमें शुरुआती टाइम पे देखने को मिलती थी वो वापस से देखने को मिलेगी। WWE स्टेज को कुछ और ही चेंज करते हुए दिखाई दे सकती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि सेमस एंड रिज होनार
मैकडाल वर्सेस न्यू डे टेबल मैच के लिए कितने एक्साइटेड हो? अगर हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो उतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन अगर टेबल मैच है तो ऑफकोर्स देखने में इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है लेकिन उतना ज़्यादा भी एक्साइटमेंट नहीं है। एंड थर्ड इनका पूछना है कि जॉय गेसी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर की राइवलरी कंटिन्यू होगी या फिर एंड हो जाएगी? मुझे तो लगता है कि अभी कंटिन्यू होगी, क्योंकि जैसा स्ट्रेचर पे लेके गए थे तो जॉय गेसी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हमें शायद से एक बार फिर से देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ इनका पूछना है कि सैंकी वर्सेस रिको से आईसी टाइटल के लिए एट रेसलमेनिया बैकलैश प्लीज ब्रदर टेक माय क्वेश्चन। तो मैंने ले लिया भाई। और सैंकी वर्सेस रिको से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये पेपर व्यू वर्दी मैच है और ये रेसलमेनिया बैकलैश में देखने को मिलेगा भी, तो चांसेस काफ़ी कम है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें लव नॉर्वे रेसलिंग की तरफ से देखने को मिल रहा है। लव नॉर्वे रेसलिंग, ओह मुझे लगा मेरे चैनल का नाम है। तो इनका ये कहना है कि एजे ली एंड सीएम पंक विल रिटर्न इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, हाउ मेनी चांसेस? तो इनके चांसेस तो काफ़ी कम है। सीएम पंक के तो ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कह रखी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। लेकिन एजे ली मे भी उनके लिए चांसेस कह सकते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यार इन दोनों के चांसेस काफ़ी कम है कि हमें ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें आदित्य मनु का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि आई एम कंफ्यूज हु इज द अपोनेंट ऑफ रोमन रेंस इन समरस्लैम 2022, प्लीज पिक माय क्वेश्चन ब्रो, आई लव योर वीडियोस। तो मैं यहाँ पे अगर सीधा सीधा किसी को अगर पिक करना चाहूँगा तो रोमन रेंस के लिए अगर कोई अपोनेंट होगा समरस्लैम 2022 में, वो होंगे द वाइपर रैंडी ओर्टन। यस, दैट्स इट। मैं वाइपर रैंडी ओर्टन, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलने वाला। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है ब्रे दुश्मन डेका का। सो इनका पहला क्वेश्चन है कि रेसलमेनिया बैकलैश में टैग टीम मैच में क्या रोमन रेंस एक टाइटल डिफेंड कर सकते हैं और ऊसोस की वजह से हार जाए, ऐसे रोमन भी वीक नहीं होगा और मैच के लिए हाइप भी होगा? तो भाई पहले तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो ये मैच काफ़ी बड़ा डिजास्टर बनते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक 6 मैन टैग टीम मैच में रोमन रेंस का लॉस, वो भी टाइटल लॉस, तो ये कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा एंड रोमन रेंस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर टाइटल हारेंगे तो अगर कैश इन करे कोई बंदा और कोई सुपरस्टार जो कि सिंगल्स मैच लड़के जो कि रोमन रेंस को हराए, तो उसके बाद जो सुपरस्टार को फायदा मिलेगा और रोमन रेंस के इतने बड़े टाइटल रेन का अच्छा खासा एंड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे 6 मैन टैग टीम मैच में टाइटल हरवाना मुझे नहीं लगता कि फेयर होगा। एंड हाइप की तो बात ही अलग है, लेकिन फेयर तो नहीं होगा। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन अगर होता है तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो सेकंड इनका पूछना है कि ये स्टाइल्स और एज एंड कोडी वर्सेस सेथ का फ्यूड हेल इन अ सेल में भी हुआ और हेल इन अ सेल मैच तो ऑसम होने वाला है। वेल यहाँ पे आपने हील लिखा है, तो हेल इन अ सेल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना लंबा फ्यूड हमें जाते हुए दिखाई दे सकता है कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का, और एज वर्सेस एजे स्टाइल तो जाते हुए दिखाई दे जाएगा, लेकिन कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस इसके चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन स्टाइल्स वर्सेस एज यहाँ पे हमें ये थिंग देखने को मिलेगा, तो ये मैच तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम, तो अलग ही लेवल पे चले जाएगा। और थर्ड इनका पूछना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि MITV में ऑस्टिन थियरी को जॉन सीना रिटर्न करके कोस्ट कर दें और समर स्लैम में मैच हो? फिन प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, आई लव योर वीडियोस। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने प्रॉपर बात कही है। मे बी हो सकता है कि MITV मैच हमें देखने को मिले जो लैडर मैच होता है, उसमें जॉन सीना आके कॉस्ट करवा दे और ऑस्टिन थियरी जीत ना पाए, और इसके बाद फिर हमें ऑस्टिन थियरी वर्सेस जॉन सीना का फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अंकित गोयल की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई ये बताओ कि डीन एम्ब्रोस की AEW में ऐसा क्या मिल रहा है जो उनको WWE में नहीं मिल रहा था? सो यहाँ पे बात है कि डीन एम्ब्रोस को एक ब्रूटल मैच चाहिए, खून बहाने वाला मैच चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पे WWE जो कि TV 14 नहीं, यहाँ पे PG है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे PG वाले काम करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे उनको ब्लड ज़्यादा नहीं बहाना पड़ेगा, ज़्यादा खून नहीं निकालना पड़ेगा, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और वो वहाँ पे जो कि जॉन मॉक्सली बन के AEW के अंदर जो कि अपना हर महीने खून निकालते हैं और भी किसी भी छोटे मैचेस में खून निकालते हैं, तो वो उनको पसंद है, तो इसी वजह से वो चीज़ उनको AEW में मिलता है, WWE में नहीं मिलता। तो यही रीज़न है कि वो हमें AEW के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और एक ना एक दिन तो रियलाइज़ होगा और ज़रूर WWE में एक बार फिर से हमें वापस देखने को मिलेंगे। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें प्रणव ठाकुर और इसके बाद तो तुषार शर्मा की तरफ से, इन दोनों की तरफ से एक ही कमेंट देखने को मिला है। तो इनका पूछना है कि भाई बेली कब आएगी, और इनका पूछना है कि बेली का रिटर्न बता दो भाई। तो भाई बेली के रिटर्न की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया बैकलैश के बाद में बियांका ब्लेयर के लिए बेली का मे भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, और हेल इन अ सेल में बेली वर्सेस बियांका एक बार फिर से देखने को मिल जाए,
वाह कितना ऑसम होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ देखने को मिले, अगर होता है तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं चाहूँगा कि भाई रेसलमेनिया बैकलैश के बाद हेल इन अ सेल के पहले मतलब या फिर हेल इन अ सेल के बाद मे बी बेली का जल्दी रिटर्न करवा दो। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है माय डेली व्लॉग्स दीपांशु का। तो इनका पूछना है कि क्या लगता है ब्रो तुम्हें रॉयल रंबल 2023 कौन जीत सकता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई लव योर वीडियोस। थैंक यू ब्रदर, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। और रॉयल रंबल की बात करें तो रॉयल रंबल 2023 मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोडी रोड्स जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। यस, कोडी रोड्स के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं कि वो हमें रॉयल रंबल जीतते हुए दिखाई दे जाएं, मे बी, फिलहाल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है टीएस क्रिएशन का। तो इनका पूछना है कि भाई अगर जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाते हैं तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई शील्ड का रियूनियन करा सकती है। सर्वाइवर सीरीज में फॉर 10 years विल कंप्लीट टू द शील्ड फॉर डेब्यू इन डब्ल्यूडब्ल्यूई 2012, ब्रो पिक माय क्वेश्चन। तो अगर डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली 10 years कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें शील्ड का रियूनियन देखने को मिल सकता है एट सर्वाइवर सीरीज 2022। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो भाई काफ़ी बड़ा थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड मैं होप करूंगा कि शायद से ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये है सिरा प्रोडक्शन का। तो इनका पूछना है कि #Q&A भाई ब्रॉक का रिटर्न हेल इन अ सेल में हो सकता है। यस, डेफिनेटली हो सकता है। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है समर स्लैम के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर से, या फिर मनी इन द बैंक के लिए और ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर से, और वहाँ पे कुछ कैश इन वाला कांड करवाते हुए दिखाई दे जाए, तो इसके लिए हो सकता है कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हेल इन अ सेल में देखने को मिले। एंड जहाँ पर रोमन रेंस का जो भी मैच देखने को मिले उस मैच के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर जो कि अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ओके सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अंश का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि शॉकिंग रिटर्न हो सकती है क्या रेसलमेनिया बैकलैश में। सो अगर अभी के हिसाब से देखें तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि हमें कोई रिटर्न देखने को मिलेगा भी। एंड अगर रिटर्न देखने को मिलता है तो मे बी हमें वो कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें शायद से कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को मिल जाए। मे बी बेली रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, मे बी हो सकता है कि रोंडा राउजी और इनके राइवलरी में बेली घुसते हुए दिखाई दे जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। मे बी कोई और सुपरस्टार भी आ सकता है। तो होप है, देखते हैं वैसे कोई रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। ओके सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें बाबू राव ओपी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि डीन एम्ब्रोस AEW को लीव करने का क्या स्टेटस है। सो फिलहाल की बात करें तो अभी डीन एम्ब्रोस जो कि हमें AEW के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंड में एंड होते हुए दिखाई दे जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट एंड होने से पहले जो कि हमें एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक डीन एम्ब्रोस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो AEW के साथ में रीसाइन नहीं किया है। ऐसी कोई अभी तक न्यूज़ नहीं देखने को मिली है कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो कि AEW के साथ में रीसाइन कर लिया है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो AEW के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं एंड इसके लिए यहाँ पे चांसेस काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं कि हो सकते हैं कि वो रिसाइन करते हुए दिखाई दे जाएं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइन नहीं करते हैं तो चांसेस ऐसे में काफ़ी बढ़िया है कि वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश है तो मे भी हमें शायद से ना देखने को मिले। अब इसके ऊपर मैं एक मतलब डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा एंड वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड डीन एम्ब्रोस के कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस हो सकता है और कैसे क्या चीज़ें हो सकती है। तो इन सारी थिंग्स को मैं बता सकता हूँ। तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पर पूरी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ओके सो सेकेंड इनका पूछना है कि रेसलमेनिया बैकलैश में रिटर्न कर सकते हैं। तो भाई इसके तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ में ही है। ओके सो थर्ड क्वेश्चन इनका पूछना है कि रोमन का फेस कब बनेगा। आपने मुझे इसका आंसर पहले ही दे दिया है, लेकिन रोमन हर लाइव इवेंट में मैच के बाद फेस बनता है। तो ऑफकोर्स यार कंपनी को वही रन कर रहे हैं तो ऑडियंस को थैंक यू करने के लिए थोड़ा बहुत फेस तो बनना पड़ेगा। लेकिन अगर टीवी की बात करें तो टीवी पे हमें फेस हो सकता है कि मे बी जल्दी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड मे बी रेसलमेनिया 39 के बाद शायद से हमें वो फेस सुपरस्टार देखने को मिले, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें आयुष की तरफ से देखने को मिल रहा है। सो इनका पूछना है कि ब्रो रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई और TNA साथ में होते तो टॉप आपके हिसाब से उस टाइम पे फ्यूचर बेबी फेस एंड हील कौन होते आपके हिसाब से बताओ और नीचे वाले मेरे हिसाब से।
तो बटिस्टा, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, अच्छा बेबी फेस, और हील में ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, एज एंड समोआ जो। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि यही सुपरस्टार हमें फेस देखने को मिलते हैं। सो मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो बेबी फेस दी अंडरटेकर, एंड इसके बाद जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स, और इसके बाद तो समोआ जो हमें बेबी फेस देखने को मिलते हैं। एंड ब्रॉक लेसनर तो उस टाइम अगर होते तो वो ऑफकोर्स हील होते, रैंडी ऑर्टन भी हील होते हैं, एज भी हील होते हैं, एंड मे भी हो सकता था कि हमें वहाँ पे जेफ हार्डी भी हील ही देखने को मिलते हैं। अगर वो भी होते हैं तो यही कुछ हमें देखने को मिल सकता था, एंड ऑफ कोर्स देखना इंटरेस्टिंग होता। एंड रैपिड फायर इन्होंने पूछा है हल्क होगन एंड स्टिंग, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे स्टिंग के साथ जाऊँगा। रॉक एंड रोमन, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो रॉक के साथ में जाऊँगा। सीना और ऑर्टन, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ऑर्टन के साथ जाने वाला हूँ। और एज और पंक, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एज के साथ में स्टाइल्स और ड्रू मैकिंटायर, ऑफ कोर्स एजे स्टाइल्स, लेस्ली और रॉलिंस, तो यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स रॉलिंस के साथ जाऊँगा। ओके, सो नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें रोमन एज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भी रिटर्न्स होते हैं वो इतने स्पेशल हो जाते हैं कि जबकि रूमर्स 100% श्योर कर देती हैं। सो यही चीज़ तो मैं बताता हूँ सभी को कि ऑफकोर्स जो चीज़ हम लोग आँख से देखते हैं तो आँख से देखने के बाद तो ऑफकोर्स वो चीज़ें हमें काफ़ी रेलेवेंट और काफ़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन अपडेट सुनने के बाद तो मतलब लगता है कि हाँ ये बंदा रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएगा, लेकिन जब सामने देखने को मिलता है तो भाई उस टाइम पे कुछ अलग ही वाइब आता है। तो ये तो होना तो है ही भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई अब अलग ही स्पेशल है यार। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है व्लॉग 47 का, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस जो मैच होगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। तो आई थिंक हो सकता है ये समर स्लैम में रेडल वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच होगा। यस ऑफ कोर्स हमें फ्यूचर में रेडल वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने को मिल सकता है। एंड ओके, सो वैसे चलते हैं नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें बीस्ट बाउट मशीन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर रिटर्न, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोडी रोड्स रिटर्न, एंड रोमन रेंस, हेल इन अ सेल, MITV एंड समर स्लैम पॉसिबल अपोनेंट्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बताऊँ तो हेल इन अ सेल एंड MITV एंड समर स्लैम पॉसिबल अपोनेंट रोमन रेंस के, तो हेल इन अ सेल में शायद से हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिले, MITV में बॉबी लैशली या फिर ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, और समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन शायद से हमें देखने को मिले। एंड इसके बाद उनका बोलना है कि शुड CM पंक डिफीट एडम पेज और एडम पेज शुड रिटेन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि CM पंक न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई दे जाएंगे और रिटेन करने के चांसेस काफ़ी कम है। एंड इसके बाद सो दैट दिस टाइटल रन बिकम प्रेस्टिजियस एज ही इज़ नॉट दैट गुड चैंप लाइक मॉक्स, कैनी, जेरिको। ओके, ये तो बात तो है। अनपॉपुलर ओपिनियन, जिंदर महल इज बेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन देन लैशली एंड ब्रॉक, योर थॉट्स? मुझे लगता है कि नहीं। सो अगर बॉबी लैशली की बात करें तो भाई ऑफकोर्स पहला वाला जो रेन देखने को मिला था वो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन सेकेंड वाला रेन कह सकते हैं कि जिंदर महल का वहाँ पे बढ़िया था। लेकिन ब्रॉक की बात करें तो भाई ब्रॉक का तो हर टाइटल रेन बढ़िया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक के बैकलेस के लिए एडवर्टाइज किया था, लेकिन ब्रॉक का कोई मैच नहीं है, और तो क्या ब्रॉक का सरप्राइज रिटर्न प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया बैकलेस पेपर-व्यू के अंदर? सो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि ब्रॉक लेसनर आए और रेटिंग्स को बढ़वाएं तो ऑफकोर्स ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स ग्रेट तो होगा ही, और मे बी फिर उसके बाद हेल इन अ सेल में रोमन वर्सेस ब्रॉक देखने को मिल सकता है। ओके, सो चलते हैं वैसे नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें मेन इवेंट कमेंट देखने को मिल रहा है, एंड ये है रोमन रेंस का। सो फर्स्ट इनका पूछना है कि द फिंड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ऑफकोर्स 2 साल के लिए भूल जाओ, हमें शायद से इस साल और अगले साल शायद ही देखने को मिले। एंड सेकंड इनका पूछना है कि आरके ब्रो एंड ऊसोस का टैग टीम यूनिफिकेशन मैच कब होगा, तो हो सकता है कि हमें हेल इन अ सेल में देखने को मिले। एंड थर्ड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस को कब पुश मिलेगा, तो भाई सेथ रॉलिंस को जो पुश मिलेगा मुझे लगता है कि वो 2023 में ही मिल सकता है। फिलहाल के टाइम पे तो ऐसा देखने को नहीं लग रहा कि शायद से सेथ रॉलिंस को पुश मिले, लेकिन मैं होप करूंगा कि मनी इन द बैंक के टाइम पे पुश मिल जाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि हमें सर्वाइवर सीरीज़ के टाइम पे, या फिर हो सकता है कि हमें सीधा अगले साल ही उनको जो भी पुश मिले वो मिले। तो देखना, अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमें कब तक पुश देखने को मिलता है। सो आई होप कि मैंने आप सभी के क्वेश्चन ले लिए रहेंगे। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन छूट गया तो भाई आई एम सॉरी, एंड आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेल वहाँ पे जाके जरूर फॉलो भी कर सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सो ऑफ कोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।